How to manipulation like a psychopath. मुझे खून से नफरत है, इसलिए मैं दिल से खेलता हूँ। जख्म वहाँ दो जहाँ दिखाई ना दे। साइकोपैथ जिसका मैनिपुलेशन एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। वो तुम्हें मजबूर नहीं करता, वो तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करता। वो बस ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं जहाँ तुम खुद ही वैसे बिहेव करने लगते हो जैसा वो चाहता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो शैडो मैनिपुलेशन, जहाँ मैनिपुलेशन है भी और नहीं भी। एक साइकोपैथ अपने विक्टिम को गलत काम करने को कभी भी नहीं कहता। वो बस सही और गलत के बीच का जो लकीर होता है उसे मिटा देते हैं। इससे विक्टिम सही गलत का डेफिनेशन ही भूल जाता है। तो ध्यान से, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताया गया है जो आपको बर्बाद कर सकता है, और हाँ, साथ में बर्बादी से बचने का तरीका भी बताया गया है। अब ये आप पे होगा कि आप कौन सा चूज करते हो, बर्बाद होना या बर्बादी से बचने का तरीका ढूंढना। तो प्लीज वेलकम साइकोपैथ द घोस्ट टैक्टिक्स। एक साइकोपैथ मैनिपुलेशन में माहिर नहीं होता है, बल्कि मास्टर होता है। वजह बहुत सिंपल है, लैक ऑफ एम्पैथी। सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें दूसरों के दुख महसूस नहीं होता। जब हम किसी को मैनिपुलेट करते हैं तो हमें गिल्ट, पछतावा होता है। साइकोपैथ के अंदर ये इमोशन कनेक्शन मिसिंग होता है, इसलिए वो बिना हिचकिचाए किसी का भी फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि वो खुद इमोशन को महसूस नहीं करते तो वो दूसरों के इमोशन को एक साइंटिस्ट की तरह स्टडी करते हैं। वो बहुत ध्यान से देखते हैं कि विक्टिम को किस चीज से डर लगता है, विक्टिम की कमजोरी क्या है, विक्टिम किन बातों से खुश होता है। साइकोपैथ इस नॉलेज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ पे एक हैरान करने वाली बात है कि एक इंसान किसी के माइंड को कंट्रोल करके उसे साइकोपैथ बना सकता है। और हाँ, अगर कोई चाहे तो वो खुद भी साइकोपैथ बन सकता है, पर मेरी गुजारिश है कि ऐसा ना करे। साइकोपैथ्स अक्सर बहुत चार्मिस्टिक और फ्रेंडली दिखते हैं और शुरुआत में आपको ऐसा फील करवाएंगे कि वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। इससे आपका डिफेंस मैकेनिज्म नीचे गिर जाता है और आप उन पर भरोसा करने लगते हो। और यहाँ पे सब कुछ जानते हुए भी 90% लोग बहुत बुरी तरह मैनिपुलेट हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि लड़कियां हमेशा लफंगे टाइप लड़कों से प्यार करती है, क्योंकि विक्टिम के दिमाग सोचता है वो सबके साथ बैड बॉय है, पर मेरे साथ सॉफ्ट एंड स्वीट है। ब्रेन को लगता है मुझे कोई ऐसा रिवॉर्ड मिल गया जो किसी को नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हो, चार्मिस्टिक मतलब भोला भाला नहीं, कॉन्फिडेंट एंड स्वीट पर्सनैलिटी है, जो कि मैनिपुलेशन का एक बहुत खतरनाक टूल है। साइकोपैथ एक बहुत फेमस और खतरनाक टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हर किसी को पता है, पर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता। गैसलाइटिंग एक ऐसा तरीका जहां साइकोपैथ बातों को ऐसे घुमाता है कि सामने वाला इंसान अपनी ही मेमोरी और अकाल पे शक करने लगते हैं। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि किसी इंसान की मेमोरी को बदल देना आसान नहीं होता। नो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम का डर ना होना। उनके अंदर डर पैदा करने वाले दिमाग का हिस्सा एमिगडाला कम एक्टिव होता है। उन्हें पकड़े जाने का या बदनामी का कोई डर नहीं होता जो एक नॉर्मल इंसान को होता है। इसलिए वो बड़े से बड़ा झूठ बहुत आराम से और कॉन्फिडेंस के साथ बोल लेते हैं। इसलिए आप एक साइकोपैथ को कभी भी डर या किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। शायद, हाँ शायद इसलिए क्योंकि एक तरीका है एक साइकोपैथ को भी मैनिपुलेशन करने का। अब ध्यान से सुनो, आगे मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ जहाँ पे एक साइकोपैथ की असली क्रूएलिटी, स्वीट पर्सनैलिटी, खतरनाक मैनिपुलेशन स्किल सब दिखाया गया है। तो इस प्रोसेस में आपकी सोच बदल सकती है, और अगर आप पहले से कोई ट्रॉमा या डिप्रेशन में हो तो प्लीज आगे ना देखो। दोपहर के 2 बजे दो फॉरेस्ट रिसर्चर जो जंगलात पे काम कर रहे थे, तभी उनकी नज़र जमीन पे पड़ी हुई एक चमकती हुई अजीब चीज पर पड़ी। जब वो थोड़ी करीब जाके देखा तो उनकी रूह कांप उठी। जमीन पे पड़ी थी एक चमकती हुई इंसान की कंकाल। वो दोनों रिसर्चर जल्दी से अपने घर जाके पुलिस को फोन करते हैं। तकरीबन 5 बजे पुलिस लोकेशन पे पहुंचती है और वहाँ उन्हें एक नहीं बल्कि कई सारे कंकाल मिलते हैं जो सारे के सारे लड़कियों के थे। जिसके बाद इन्वेस्टिगेट होता है और पता लगता है ये उन सारी लड़कियों के कंकाल है जो कुछ दिन पहले वाशिंगटन से अचानक गायब हुई थी। पुलिस बहुत मेहनत से पता लगाते हैं कि ये सीरियल किलर कौन है। टेड बंडी एक हैंडसम, चार्मिस्टिक और सबका पसंदीदा शख्स जो लॉ का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था और पॉलिटिक्स में भी था। शुरू में बहुत सबूत होते हुए भी पुलिस उस पर शक नहीं किया
और उसका पुलिस से बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। तो इस बात से आप पता लगा सकते हो कि वो किस हद तक मैनिपुलेशन कर सकता है। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसकी स्माइल। वो लड़कियों को बहला फुसला कर अपनी कार में बैठाता और फिर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देता। टेड बंडी ने लगभग 30 से ज्यादा लड़कियों को मारा है और उन्हें एक जगह रख देता, फिर घंटों उन लाशों से बातें करता था। हालांकि ये कैलिफोर्निया में ज्यादा एक्टिव था, लेकिन इसकी दरिंदगी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। टेड बंडी 5 फुट 10 इंच लंबा आदमी था। इसने अपनी माँ को और कई मासूम लड़कियों को कत्ल किया है। वो उन लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ वो करता था जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। उसका दिमाग इतना तेज था कि वो पुलिस के साथ बैठकर कॉफी पीता और पुलिस को पता भी नहीं चलता था कि उनके बगल में बैठा शख्स ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक साइकोपैथ सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करते हैं जहां विक्टिम अपने आप ही मैनिपुलेट हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता है, और जब तक पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया कि मैनिपुलेटर मैनिपुलेशन करते कैसे हैं, तो आपको बता दूं, मैनिपुलेशन करना ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस का खेल है। जब कोई धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो उसका लैक ऑफ एम्पैथी खत्म हो जाएगा और गिल्ट भी। और मैं वार्निंग दे दूं, इस लाइन को आप कभी भी क्रॉस मत करना। अगर क्रॉस कर लिए तो आप नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे और ना ही कभी नॉर्मल इंसान बन पाओगे। एक इंसान मैनिपुलेट करके दूसरों को बर्बाद तो कर सकता है, पर इसकी एक भारी कीमत चुकानी होगी, जो है अपनी जिंदगी को नरक बनाना। Where there is hell, there is a devil.